देख सकते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ पर हैं। वो कह रहे हैं कि बिना किसी परमिशन के यहाँ पर वो इस वक्त हैं और अनाउंसमेंट भी हो रहा है। प्रियम यहाँ पर हैं। प्रियम, लगातार पुलिस भी अनाउंस करनी है कि बिना किसी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए कह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको भीड़ कह रहे हैं, और आंख घुमा के देखिए कौन खड़ा है। कोई नहीं खड़ा है, मीडिया के ही लोग हैं आप लोग यहाँ पे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अकेले जाना है, पता नहीं किसके लिए काम करते हैं। मुझे राजभवन जाना है। मैं आई एम एन इंडियन, मेरी ये सिविक राइट है कि मैं चल सकती हूँ सड़क पे। तो ये तमाशा क्यों करना है यहाँ पे खड़े होके? यहाँ खड़े करके रोक के रखे हैं। पुलिस को किसको बुला रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आचार संहिता लगी है और आप इस वक्त जो है, कल चुनाव भी है और उससे पहले आचार संहिता, इसमें कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? मैं बार बार कह रही हूँ कि आई एम एन इंडियन सिटीजन। मैं एज अ भारतीय नागरिक जा रही हूँ। मैंने किसी को बुलाया नहीं। आपको मैंने बुलाया है क्या? नहीं बुलाया है, राइट? तो आप यहाँ पे आ गए हैं, उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गई? मुझे अकेले जाना है। मैंने इनको कहा है कि आप सबको रोकिए, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी हो, आप रोकिए, बट मुझे जाना है। फिर भी ये रोक रहे हैं। क्यों जाना चाहती हैं? मुझे राजभवन जाना है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना है, बस। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहना है, मुझे जाना है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन हियर? अकेले जाने में आप कैसे रोक सकते हैं किसी को भी? आचार संहिता, दुनिया का सारा संहिता सिर्फ प्लूरल्स पार्टी पे लागू होता है और किसी पार्टी पे तो कुछ भी लागू नहीं होता। हम इस वजह से टैक्स दे रहे हैं, हम इस वजह से इनको सैलरीज दे रहे हैं। यही तमाशा है। आपको लग रहा है पुलिस जबरदस्ती कर रही है, आपको जाने देना चाहिए? बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं किसी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। अभी बोल रहे हैं किसी को कोई आएगा, देखते हैं कौन आता है। तक डटे रहेंगे? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ। जैसे आप यहाँ पे चले आए, आपको तो किसी ने नहीं रोका, वैसे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जाऊंगी। राज्यपाल से मिलना चाहती है क्या? आपको क्योंकि अगर लोकतंत्र है यहाँ पे, तो फिर राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सब तमाशा करने का, चुनाव करवाने का। कमीशन पे भी विश्वास नहीं है आपको? मुझे राष्ट्रपति शासन में चुनाव चाहिए। मैम, आप अपने ज्ञापन में किन चीजों को अपमान कर रही है? मैंने बोला तो आपको कि यहाँ पे तंत्र जो है वो नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो तंत्र है वो कुछ खास लोगों के लिए है। तो क्या दिक्कत है राष्ट्रपति शासन में चुनाव करने में? मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रावधान है, राइट? है ना इस चीज का प्रावधान? तो राष्ट्रपति शासन में करवाइए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा, कल पहले चरण का मतदान है, उससे पहले भी आप जा सकती थी, आराम से आप दिन में जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार यही वक्त आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरे पास भ्रष्ट नेताओं के जैसे हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं उड़ा उड़ा के जाके प्रचार करती। मेरा पहले चरण का प्रचार खत्म हुआ है और आज से दूसरे चरण का शुरू करना था। राघोपुर गई थी डीएम ऑफिस में लेके कि आप हमारा आवेदन लो, रिजेक्ट करो। वहां पे अपेरेंटली लोग इतना बिजी हैं कि कोई आया ही नहीं, तो आ रहे हैं चल के। बहुत सारे उम्मीदवारों का नामांकन भी खारिज किया गया आपके, बहुत सारे। आज तक कभी सुना है किसी और पार्टी का नामांकन खारिज किया हो? या किसी ने जो यहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो पुलिस के ही लोग क्यों नहीं हो, सुना है आज तक कि किसी दूसरे पार्टी के, जो बड़ी, यहाँ भी जाति व्यवस्था है ना, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, किसी भी बड़ी पार्टी का किसी ने भी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, सुना है कि कोई नामांकन आज तक खारिज हुआ हो? ये जो लग रहा है जानबूझकर ये किया जाए। इलेक्टोरल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था, वो पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन के लिए बनाया गया था। ये नाटक का प्रियम्बल तो नहीं लिखा गया था देश का, उसके लिए बनाया गया था। एलिमिनेशन के लिए तो नहीं बनाया गया था। बड़ी पार्टीज का एलिमिनेशन नहीं होता, छोटे सारे लोग का एलिमिनेशन होता है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ क्या यूज हो रहा है? बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है। हम वैशाली से चल के आ रहे हैं, वैशाली से चल के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं। एलिमिनेट ही हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगी। मुझे बस यही कहना है महामहिम से, बहुत ही विनय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बताइए आप। मैं बहुत लॉजिकली पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है? अगर हम ये मान ले कि सब बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर में कोई खास व्यक्ति के लिए किसी ने काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन ने कराई, जीत ही जाएंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप कराइए। आप तो कोई तंत्र नहीं यूज करते अपना। आप सीएम सेक्रेटेरिएट में रहें या आप उसके बगल वाले के घर में रहें, विपक्ष के रूप में कहीं भी रहें, आप तो इतना पावरफुल है, राइट, कि आप जीत जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराइए। आपने राघोपुर का जिक्र किया, आपको राघोपुर में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? राष्ट्रपति शासन में होगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। राघोपुर नहीं, सबको वॉक ओवर चाहिए,
सारी पार्टीज को पता है कि अगर एक शिक्षित पार्टी आ गई तो इनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने जितने भी इनके नेटवर्क में लोग, चाहे वो मीडिया के ही लोग क्यों नहीं हो, जब हम वैशाली तक पहुंचे तो दिल्ली के मीडिया वाले देख के आ गए, लेकिन अभी तक कोई प्रिंट मीडिया वाला तो आया भी नहीं है। सो आई एम फेड अप ऑफ दिस। किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, पूरे देश को, पूरे भारत को अगर बैठ के तमाशा देखने में इंटरेस्ट है तो देखे। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। सो आई विल डू इट, चाहे अकेले ही क्यों नहीं करना पड़े। आप डटी रहेंगी जब तक वहां नहीं जाएंगी? बिल्कुल, वहां जाने के लिए निकली हूँ मैं। इतना दूर इसलिए तो चल के नहीं आई हूँ कि यहाँ पे कोई आके मुझे रोक ले। आई विल गो। लेकिन पुलिस चारों तरफ है, वो आपको ले जा क्यों है वो भी मुझे नहीं पता। जब मैं कह रही हूँ कि मैं अकेले जाऊंगी, आप मेरे साथ चल लो, आप देख लो कि कोई नहीं आया, आप सबको रोक लो, तो फिर क्यों करना है? बाकी आप देख सकते हैं पुष्पम प्रिया यहाँ पर है और पुलिस भी यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, लेकिन इस वक्त है वो राजभवन जाने के लिए डटी हुई है। और आखिरकार क्या वो जा पाएंगी या फिर पुलिस उन्हें वापस भेजेगी, इस पर भी लगातार जो है तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाया जाए और किस तरीके से यहाँ पर है। इस वक्त ये मेन चौराहा है। अगर ये सड़क की बात की जाए तो पटना जीपीओ जाता है और इधर जो है बेहद व्यस्ततम है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर एक भी गाड़ी रुकती है तो भीड़ जबरदस्त हो जाती है, जाम की स्थिति हो जाती है। लेकिन पुलिस यहाँ पर समझाती हुई आप देख सकते हैं कि आप चले जाइए। यहाँ पर जो है उनसे अपील की जा रही है। नहीं आप जा सकते। क्यों? वहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है ये। आप मेरे साथ आप भीड़ लगा कर जा रहे थे। कहाँ है भीड़? था ना, अभी नहीं है ना। ना है। आप चलिए ना मेरे साथ। आप क्यों नहीं चल सकते मेरे साथ? आप चलिए मेरे साथ। आप किसी को नहीं आने दीजिए। मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये तो अनफेयर है सच में। आप लोग की भी तो कोई नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता है मैम। तो हमें अकेले जाने दीजिए। बहुत नैतिकता है। तो हमें अकेले जाने दीजिए। यह मत समझिए कि बिना नैतिकता के तो हमें आज अकेले इतना दिन जाने तक नौकरी दीजिए। किया हूँ। तो मेरे साथ चलिए। मेरी नैतिकता है तो मेरे साथ चलिए और जी, यहाँ अपने मत कर्तव्य रोकिए। के प्रति नहीं, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। राजभवन जाना नहीं है किसी को अभी। मैं वहाँ जाके बाहर बैठूंगी जब नहीं मैडम, ऐसा तो है नहीं। ऐसा होना ऐसा तो होगा होता सारा। नहीं होगा मैडम। बाहर में राजभवन के ऐसा लोग बैठते हैं ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर, मैं उसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कहीं। मैं उसी कहीं नहीं। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की दिखा, बात मैं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई हूँ। हो सकता है मैं हो नहीं सकता, यही रियलिटी है। ठीक जिसने है। कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखा था भारत उसने में ही मेरे पढ़े यूनिवर्सिटी हैं, में। भारत में ही पढ़े हैं, लेकिन मेरे साथ मैं चलिए। भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हूँ। नहीं पढ़ा है फिर आपने ठीक पढ़ा से। है मैंने। मेरा राइट है वहाँ पे मैंने जाना। पढ़ा है। आप मुझे किस मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ा है। आप कौन मुझे सा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भारत का कोई नागरिक राज्यपाल से मिलेगा? राजभवन जाने से नहीं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बता दो। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इसके लिए पहले से समय लिया जाता है। अगर आपका पहले से समय है तो दीजिए हमको। वो राज्यपाल महोदय डिसाइड देखिए करेंगे, सर, लेकिन मिलेंगे। कह रही है कि वो अकेले जाना चाह रही है। रोकिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? रोकिए, बात तो करने दीजिए। जब संविधान की बात है तो संविधान की बात मैं कर रहा हूँ इनसे। मुझे भी संविधान पता है। पहले संविधान की बात नहीं मैडम सुनिए ना, आपको राज्यपाल से मिलने के लिए पहले से सूचना वहाँ दिए हैं। ये तो पहले रोकिए सर, एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट, बोला एक जैसा। मिनट। राज्यपाल महोदय डिसाइड करेंगे ना कि इनसे मिलेंगे कि नहीं नहीं, मिलेंगे। आप पहले नहीं डिसाइड नहीं, कीजिएगा। तो नहीं, वहाँ यही तक लोग नहीं आप decide जा करते सकते हैं ना। अरे मैं हर दिन जाती हूँ वहाँ तक। आप नहीं जाते हैं। कोई नहीं जाता है यार। आप नहीं जाते हैं। ऐसे लोग आप नहीं जाते हैं। घूमने जाता है, तो लेकिन मैं भी राज्यपाल घूमने जा रही हूँ। नहीं जाता है। वहाँ पे रोक दीजिएगा कि नहीं जाना है। यहाँ आज क्यों घूम रोक रहे रहे हैं, हैं? फ्री एरिया है ना वो, वहाँ से ट्रैफिक जा आप रही है, चलिए वहाँ ना से मेरे व्यक्ति साथ। जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। आप मेरे साथ ये क्यों चलिए। नहीं जा सकती है? यहाँ क्यों कौन सा रोकना तर्क है? है? कौन सा तर्क है? ना तर्क है। नहीं तर्क है। अरे there is no point. They just want to do it. उतने आदमी जा रहे हैं ना, नहीं, मैं प्रोहिबिटेड एकदम- एरिया नहीं ना है ठीक है, सर। यहीं हाँ, रुकते हैं, मैं prohibited जाऊंगी। area। नहीं है प्रदर्शन के लिए प्रोहिबिटेड है, आप- एक इंडिविजुअल के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। इंडिविजुअल प्रदर्शन के लिए प्रोहिबिटेड है। हाँ। तो मैं अकेले उसी- जा रही नहीं, हूँ। आप अकेले नहीं जा रहे हैं। आप चलिए ना मेरे मैं साथ। कहता हूँ मैडम नहीं जा रहे हैं आप अरे अकेले। तो आप चलिए ना मेरे मैंने साथ। आपको देखा है, अकेले नहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे आप कौन? नहीं, जबरदस्ती आप बतिया रहे हैं। आप जबरदस्ती बतिया रहे नहीं, हैं। मैं एकदम सही आप रास्ता मेरे पर ऊपर हूँ। चीजें थोप रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बुलाया था, हाँ या ना बोलिए। सच सच बातें क्या? करते हैं। आपको मैंने बुलाने आपको- से क्या होगा? Exactly. मैं यहाँ का पुलिस अफसर वही मैं हूँ, आपसे मेरी कह- जिम्मेवारी बनती है अरे आप यहाँ बात के तो सब कुछ सुनिए, देखने का। बात सुनिए। आप खुद से आए ना। हाँ। वैसे ही मैंने किसी को नहीं बुलाया है, ना ही मीडिया वालों को नहीं। मैंने बुलाया। क्या मैंने आप लोग को बुलाया है? मीडिया नहीं, आप भीड़ लेकर के चल रही मैंने थी। किसी भीड़ को नहीं जिंदाबाद, बुलाया। मुर्दाबाद। कोई भी मैंने खुद से सारा आ कुछ रहा है। सुना। मैं सब आई एम recording नॉट है तुम लोग के रिस्पॉन्सिबल। पास। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, लाइव था हाँ, सब कुछ। हाँ। मैंने किसी को नहीं बुलाया था, लाइव था, किसी से भी पूछ उसका लीजिए। मतलब आप इकट्ठा पीछे भीड़ कौन थोड़ी आएगा, कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम।
अभी कोई नहीं है, अभी क्यों नहीं चल रहे आप मेरे साथ? वहां तक चलिए। ये लोग कौन है, मैं जानती भी नहीं हूँ इन लोगों को। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार मेरे सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ हैं, किस तरीके से दिखता है। आखिरकार चुनाव से ठीक एक दिन पहले, जब पहले चरण का चुनाव है, राजभवन जाने के लिए प्रियम बोल रही है, क्या दिखाई दे रहा है? आखिरकार बताइए कुछ। ये एक चीज देखने को मिलेगा नवीन, की जिस तरीके से बिहार के पुराने इतिहास को ये दोहराने की हमेशा कोशिश करती रही हैं, जैसा कि इन्होंने आज लाइव किया। हाजीपुर से वैशाली से ये पैदल चली, इन्होंने पुराने इतिहास को दोहराया कि जब पुराने वक्त में बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उस दौरान भी गंगा नदी को पैदल जो नाव के द्वारा पार किया गया था, तो उन्होंने उसी को दोहराने की कोशिश की है। बार बार ये बता रही थी कि हम भी आज पैदल पार करेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। तो ये सीधे तौर पे ये कह रही थी कि हम बिहार में बदलाव के लिए आज पैदल गंगा नदी को पार करेंगे, और इन्होंने यह रास्ता अपनाया। हाजीपुर से गंगा सेतु को, गांधी सेतु को पैदल पटना तक आई हैं। उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन को लेकर इन्होंने ये कहा है कि अब वो राज्यपाल से ज्ञापन सौंपेंगे। राघोपुर का जिक्र इन्होंने किया, जहां से तेजस्वी खुद उतरे हुए हैं मैदान में। आखिरकार क्या दिख रहा है प्रियम को? पहले चरण का जब चुनाव नजदीक है, 24 घंटे भी नहीं, अगली सुबह ही है, तो क्या दिखता है कि आखिरकार इसका जिक्र क्या कहते हैं? बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बहुत ही मजबूत फैक्टर बने हुए हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो कहीं ना कहीं काफी चर्चा में है। ऐसे में उनका नाम बार बार आ रहा है। वो वहां पर बैठ गई है, वो आप देख सकते हैं, वहां पर पुष्पम बैठ गई है धरने पर यहाँ पर। और इस वक्त ये तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए, यहाँ पर है, और अभी वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो इस वक्त वो वहां पर धरने पर बैठ चुकी है। मुझे चीज याद है कि कुछ वर्षों पहले जब महागठबंधन टूटा था, तो तेजस्वी जी अपने सारे लोगों को लेके राजभवन पे बैठे थे। तब मुझे कोई मीडिया नजर नहीं आई थी, कोई पुलिस नजर नहीं आई थी उनको रोकते हुए। तो यही है, जो भी है सबके सामने है, इसके बारे में क्या बोलना है, कोई भी फायदा नहीं है। सबको सब कुछ पता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोगों को नहीं पता है, सबको पता है चीजें। बट आई विल गो, चाहे जो भी हो। लग रहा है अब आप जा पाएंगी कि नहीं? कितने दिन तक रोक लेंगे? वो भी ये चाहते हैं कि कैसे कैसे दिन बीत जाए और चुनाव खत्म हो जाए, वो भी वो चाहते हैं। बट ऐसा ही है, मैं जाऊंगी। पूछा तो मैंने, उन्होंने कहा कि आपके पीछे भीड़ चल रही है। कोई भीड़ नहीं है। आप लोगों को मेरी नॉलेज का क्या मतलब होता है? वो जो लाइव है, जो आपने देखा होगा, मुझे भी बोलने दीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा, सो लेट मी आंसर। किसी का वो तो नहीं है कि यू विल आस्क एंड आई हैव टू से ओनली व्हाट यू आर आस्किंग मी। लाइव में जितने लोग शुरू से चल रहे थे उतने ही लोग थे। आपने ये भी देखा होगा कि उसके बाद लोग आते गए। कई लोग ऐसे आए जिनको मैंने जिंदगी में कभी पहले देखा नहीं है। कई लड़कियां ऐसी आई जिन्होंने बोला आई वांट टू वॉक विथ यू, तो मैं उनको क्या कहती कि डोंट वॉक विथ मी। वहां से 1 किलोमीटर से मैं लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग यहीं रुक जाइए, फिर भी 1-2 आदमी चले आए। मैंने पुलिस को ये भी कहा है बड़े आदर के साथ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं अकेले चलती हूँ। राजभवन में कोई नहीं घूमता है क्या? आप सब तो पहले दिन नहीं आए हैं पटना, मैं भी हर दिन जाती थी उधर, वहां पे लोग जाते हैं। मैं राजभवन के सामने जाऊंगी तो क्या कर दूंगी? व्हाट विल आई डू? मैं जा सकती हूँ ना एज अ नागरिक। तो मुझे ये पूछना है कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हम ही लोगों पे सिर्फ क्यों लागू होते हैं, और तो किसी पे कुछ भी लागू नहीं होता? ये बहुत तमाशा हो गया है। पता नहीं, अभी तो यहाँ बैठे हैं, देखते हैं क्या कदम होता है। देखिए, कल तक पहले चरण का कैंपेनिंग खत्म हुआ है, दूसरे चरण का कैंपेनिंग शुरू करना था। गए थे, बड़े ही नॉर्मल तरीके से गए थे डीएम के ऑफिस, कि वहां पे हमारे, अगर आपको उस तरीके से पीटा जाता तो आप क्या करते? दूसरे के शूज में हमेशा अपने आप को डाल के देखने की जरूरत है इंडियन लोगों को। हमारे कैंडिडेट को वीडियो है, वो इतनी बेरहमी से, जब मैं वो वीडियो देखती हूँ मेरा रूह कांप जाता है। तब मेरा रूह कांप जाता है वो वीडियो देख के। आप लोगों ने भी सबने देखा होगा वो वीडियो। तो बस मेरे कैंडिडेट थे वो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, तो मैं गई थी कि आप उसको रिजेक्ट करिए। वो आए भी नहीं मिलने, उनको फोन पे बताया गया यही है यहाँ पे, वो भी वीडियो है, देख लीजिए। एक रौब है, किसी को अब ये बोलना पड़ेगा भारत में। अगर सब लोग ये भूल गए हैं कि देश कैसे आजाद हुआ था, then that is your bad। मैं नहीं भूली हूँ। यही इसीलिए आजाद हुए थे हम लोग कि ऑफिसेज में लोगों को बैठा दे, इसीलिए यूपीएससी कम्पीट करके बैठते हैं। आई रियली वांट टू आस्क एवरीवन,
जब गए होंगे यूपीएससी की पढ़ाई करके बैठने के लिए तो सेवा ही करना चाहते होंगे। तो ये क्या है? हमारे टैक्स पे आप अपने इर्द गिर्द 100 पुलिस ऑफिसर्स को लेके घूमते हैं, हमें ऐसे कुत्ते के जैसे साइड कर देते हैं और हमसे मिलते भी नहीं है। दिस इज वेरी अनफेयर। और हमारे कैंडिडेट को पीटा। हमारे कैंडिडेट ने हमें बताया कि जब कैमरा ऑफ हो गया तो और भी पीटा, घसीट घसीट के लेके गए। ये सब नहीं चलेगा। और बाकी भले ही सब लोग बैठ के तमाशा देख लें, मैं नहीं तमाशा देखूंगी। और वाकई इस वक्त जो है पुष्पम प्रिया यहाँ पर है। मैं तो कहूंगा कि बाहर की भी थोड़ी तस्वीर दिखाएं अंकित के आखिरकार किस तरीके से है। मेरे सहयोगी प्रियांक भी मेरे साथ है, उनसे भी बात कर रहे हैं। इधर भी लगातार बातचीत हो रही है कि आप जाने दीजिए, जाने दीजिए। इसी तरह की और राजभवन ये जाना चाहते हैं। पटना पुलिस ने उन्हें यहाँ पर रोका है। और प्रियांक, क्या यही राजनीति है? बिहार में तो फिलहाल यही चल रहा है नवीन। कहीं ना कहीं एक तरफ देखने वाली बात होगी जिस तरीके से इनके कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, ये बार बार उस चीज को उछालना चाह रही हैं, बार बार इस चीज पर फोकस कर रही हैं कि चुनाव बेहद नजदीक है। कल पहले चरण का चुनाव है और इनके कैंडिडेट्स का कई जगह पे नामांकन रद्द हो गया, कहीं पर पीटा गया। तो इन सब चीजों को वो उठाना चाहती हैं। और जिस तरीके से आपने देखा, अभी आपने बातचीत की है, तो उन्हें तमाम बातों को उठाया है और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या। पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार चलना चाहिए। लगातार हेडलाइंस इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, पटना, हेडलाइंस इंडिया।